मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ा फैलने के खदशात। इसराइल की जनूबी लबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक फासले पर शदीद गोलाबारी। लबनानी हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज में फायरिंग और रॉकेट्स का तबादला। इसराइल के शाम में दमिश्क और हलब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर मिसाइल हमले। 2 मुलाजमीन जाँ बहक। इराक़ में अमरीकी अड्डे एन-उल-असद एयरबेस पर रॉकेट हमला। अमरीका ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। थैड और मज़ीद पैट्रियट मिसाइल ख़ित्ते में भेजने का ऐलान। मज़ीद फ़ौजियों को तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि फ़ैसला ईरान और उसके हामी ग्रुप्स की तरफ से कार्रवाइयाँ बढ़ने पर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की लबनान के वज़ीर आज़म से इसराइली लबनान सरहदी कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा, हमास इसराइल तनाज़े में लबनान को घसीटने से लबनानी अवाम पर असर पड़ेगा। इसराइल लेबनीज बॉर्डर से ब्लू लाइन से हम अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को, बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले एक ब्लास्ट हुआ और उससे कुछ देर पहले इसराइल की गाड़ी को हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल से बराह रास्त हिट किया है। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने इसराइली गाड़ी को रॉकेट से तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज की जानिब से भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फ़ौज के शिमाली गाज़ा पर बड़े फ़ज़ाई हमले के साथ शाम के दमिश्क और हलब एयरपोर्ट्स पर भी फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज का गाज़ा पर आज से हमले मज़ीद तेज़ करने का ऐलान। फ़ज़ा से फेंके गए पैम्फलेट्स में फ़लस्तीनियों से एक बार फिर गाज़ा का शिमाली इलाका खाली करके जुनूब की तरफ जाने की वार्निंग। कहा, इलाका खाली न करने वालों को अस्करियत पसंदों का साथी समझा जाएगा। गाज़ा पर बमबारी से तबाही के बाद इसराइल का मगरबी किनारे पर पहला फ़ज़ाई हमला। जनीन पनागुज़ीन कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से गाज़ा में 248 फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4,500 से ज़्यादा हो गई। 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमलों के मुकदमात। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। मुतफरिक दरख्वास्त में कहा गया है कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। इंसाफ के हक़ के लिए फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया। कसूरवार साबित न होने वाला बरी हो जाएगा। सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कनाडा के वज़ीर आज़म ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर मैक्रों से गाज़ा में कशीदगी कम करने, गाज़ा का मुहासरा ख़त्म करने पर जोर। फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। दोनों रहनुमाओं के सऊदी वली अहद को टेलीफोन। सऊदी वली अहद ने कहा, गाज़ा में मुहासरा ख़त्म किया जाए ताकि तिब्बी रिलीफ इमदाद जल्द पहुँचाई जा सके। फ्रांसीसी सदर से कहा, यकीनी बनाया जाए कि तशद्दुद न फैले। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए देरपा अमन ख़ित्ते में इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करना चाहता था। हमास के इसराइल पर हमले की एक वजह सऊदी इसराइल ताल्लुकात में रुकावट डालना थी। हमास को मालूम था कि उनकी सऊदी रहनुमाओं से मुलाकात होने वाली है। इसराइल हमास जंग नहीं, ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी का बरतानवी टीवी मेज़बान को अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करने का सबक बताया। सिर्फ उसके अपने 30 अजीज़ और बेहतरीन दोस्त सहाफ़ी मारे जा चुके। जो लोग हमास के 7 अक्टूबर हमले की बात करते हैं वो मकबूजा बैतुल मक़दस पर इसराइल की आए रोज़ चढ़ाई पर खामोश क्यों हैं? इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी लड़कियों से ज़्यादती पर क्यों नहीं बोलते? फ़लस्तीनी जेलों में क़ैद बच्चे उन्हें क्यों नज़र नहीं आते? सहाफ़ी ने बताया कि वो कभी गाज़ा में रहती थी। इसराइली हमलों से उसने लोगों के आज़ाद टुकड़े टुकड़े होते देखे तो 14 बरस की उम्र में गाज़ा छोड़ने पर मजबूर हुई। एक अरसे तक नफ्सियाती इलाज कराना पड़ा ताकि इसराइली दरिंदगी भुला सके। बोले, 4,500 फ़लस्तीनी मरे नहीं, इसराइल के हाथों मारे गए हैं। रियासती इदारों, जमातों और सतूनों को मिलकर काम करना होगा। आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। इसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता।
नए सफ़र के आगाज़ की ज़रूरत है। मुल्क की तामीर नौ के लिए डबल स्पीड से दौड़ना और कशकोल तोड़ना होगा। 4 साल बाद वतन वापसी पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का खिताब। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के लिए इस्तक़बाली जलसे में मुल्क भर से लीगी कारकुनों की शिरकत। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, दिल में रत्ती बराबर बदले या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं, सिर्फ इस कौम की खुशहाली की तमन्ना है। वो बुनियादी मरज़ दूर करना होगा जिसकी वजह से मुल्क बार बार हादसे का शिकार हो जाता है। नवाज शरीफ अपनी अहलिया और वालिदा को याद करके जज्बाती हो गए। कहा कि वो दोनों उनकी सियासत की नज़र हो गईं। वालिद और वालिदा को कब्र में ना उतार सके। अवाम की मोहब्बत में सारे दुख दर्द भुला दिए। जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की जाती उम्रा आमद। कहा, अगर इदारों ने नवाज शरीफ का साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमेशा नून लीग की बी टीम रहेगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का IPP में शमूलियत के ख्वाहिशमंद दोस्तों को मशवरा। अली ज़ैदी ने कहा कि कल ओन चौधरी ने एक मफरूर का इस्तकबाल किया और इस मफरूर को जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में ही लाया गया है। फारूक सत्तार की मिफ्ता इस्माइल को MQM पाकिस्तान में शमूलियत की दावत। फारूक सत्तार का कहना है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उस पर अच्छे लोगों की टीम बनाना ज़रूरी है। मुश्तरका कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल ने सोच कर जवाब देने का कहा है। गैस कीमतों में 193% तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की टैरिफ बढ़ाने की सबरी। कल ECC इजलास में पेश किए जाने की तवक्को। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने और सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स चार्जेस में 3,900 रुपये इजाफा तजवीज़ किया गया। मंजूरी दिए जाने की सूरत में इजाफे का इतलाक़ 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। बिजली कारखानों और तनूनों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। डॉलर की कदर भी गिर गई, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ गईं, लेकिन डॉलर और पेट्रोल के साथ ऊपर जाने वाली सब्जियों, फलों और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के नर्ख कम न हो सके। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। कराची के बाज़ारों में गाय और मुर्गी के गोश्त के साथ साथ अब सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। कोयटा के व्यापारियों ने सरकारी निर्खनामे यकसर नज़रअंदाज कर दिए। दुकानदार मनमानी कीमतों के जरिए आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। बुहेरा अरब जुनूब मगरिब में मौजूद तूफ़ान तेज शदीद समंदरी तूफ़ान में बदल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त तूफ़ान गवादर के जुनूब मगरिब से 1600 किलोमीटर और कराची के जुनूब मगरिब से 1850 किलोमीटर के फासले पर है। तूफ़ान का रुख ओमान और यमन के साहिल की जानिब है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई ख़तरा नहीं। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वफाकी हुकाम के मुताबिक बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। बलोचिस्तान में चमन, पिशीन और कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के 1 और पेशावर के 4 मुख्तलिफ इलाकों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में कराची के इलाके की माड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जबकि पंजाब में लाहौर के इलाके गुलशन रावी के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। पाकिस्तान में अब तक 54 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ कराची में पोलियो का चौथा केस सामने आया था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का लीगी रहनुमा महमूदुल हसन के हादसे में हलाकत पर इजहार अफसोस। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग के साबिक़ उम्मीदवार महमूदुल हसन राजा की मीरपुर आज़ाद कश्मीर के करीब हादसे में वफात का सुनकर बेहद दुख हुआ।
महमूद उल हसन नवाज शरीफ के जलसे में शिरकत के बाद लाहौर से वापस जा रहे थे। उनकी मोहब्बत, इखलास और कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। महमूद उल हसन के अहल खाना से दिली अफसोस और ताज़ियत करते हैं। कराची की शहीद मिल्लत रोड पर नौजवान के कत्ल की तहकीकात जारी। मकतूल के वालिद का कहना है दानिश निजी कंपनी में नाइट ड्यूटी करके वापस घर आ रहा था, नहीं मालूम उसे क्यों फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि वारदात के दौरान मकतूल से मोबाइल, पर्स या मोटरसाइकिल कुछ नहीं छीना गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम वर्ड से कोयटा के लिए रवाना होने वाला लॉन्ग मार्च सोराब पहुँच गया। सोराब में BNP ख़वातीन का काफ़िला भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बना। निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नारवा सलूक के खिलाफ निकलने वाले लॉन्ग मार्च की क़यादत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कर रहे हैं। इसराइली जहरियत और सिंध में बेअमनी और लाकानूनियत के खिलाफ JUIF के अमन मार्च का खैरपुर से आगाज़। अमन मार्च सिंध के तमाम अजला से होता हुआ 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। कराची में अमन मार्च से JUIF के मरकजी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। कश्मीर के इलाके दुरानी महर कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, डाकुओं से फायरिंग का तबादला, 2 डाकू जख्मी, 2 मुग़वियों को बाजियाब कर लिया गया। SSP रोहल खान खोसो का कहना है कि ऑपरेशन में 800 अफसरान और एहलकार शरीक हैं। दोनों जानिब जदीद असलहे का इस्तेमाल, 2 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया। भीयू गैंग के सरगना खादू भीयू के घर को घेरे में ले लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपना 5वां मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। पाकिस्तान टीम की नेट पर ट्रेनिंग, घुटने की इंजरी का शिकार फ़खर जमान कल के मैच में भी शिरकत नहीं करेंगे। बाकी तमाम खिलाड़ी मुकम्मल फिट कल के मैच के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक का कहना है कि मानते हैं हमने पिछले 2 मैच अच्छे नहीं खेले, तज्जिया किया है कि टूर्नामेंट में अब तक क्या गलतियाँ हुई हैं, कल बेहतर टीम नज़र आएगी, कल का मैच जीत कर टीम दोबारा ट्रैक पर आ जाएगी। इमामुल हक ने कहा कि चेन्नई में पाकिस्तान के अच्छे रिकॉर्ड से हौसला मिलता है, लेकिन हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कल के मैच में कितने स्पिनर होंगे ये तो कप्तान और कोच का फैसला होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की इमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हेड ऑफिस लाहौर का दौरा, लैब्स के लिए खरीदे गए आलात देखे। इवेंट के अहम मैच के बारे में जानिए रज़ाक, अम्माद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हाना मना है में रोज़ाना 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गईं। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, UAE, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन चुके हैं।